कहानी शुरू होती है एक पुरसकून दोपहर से। भारत की मशहूर रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गाज़ियाबाद के एक मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग अपने बच्चों के साथ खाना खाने आए थे। कुछ ने KFC के बर्गर्स ऑर्डर किए, कुछ नज़ीर फूड्स की बिरयानी की तरफ बढ़े। लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि आज का खाना आखिरी होगा, क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद झंडों से लेस नारे लगाते हुए, गुस्से से भिपरे हुए चेहरे दरवाजे तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। सावन का महीना है, गोश्त बंद करो। नाजरीन, ये वो अल्फाज थे जो फिजा में गूंज रहे थे, लेकिन आवाज़ों से ज़्यादा खौफ था उन आंखों में जो ये सब देख रही थीं। किसी ने किचन में खड़े उस लड़के की आंखों में झांक कर नहीं देखा जो डरा सहमा बस ये सोच रहा था कि कहीं नौकरी ना चली जाए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो फैमिली जो सब्जी खाने आई थी वो भी इसी सफ़ में धकेल दी गई जो गोश्त खा रहे थे। बस एक ही बात थी नाजरीन, हम जो मानते हैं वही सबको मानना पड़ेगा। वो ना पूछते तुम कौन हो, तुमने क्या खाया है, बगैर किसी तफरीक के बस वो आए और सब बंद करवा दिया, क्योंकि उनकी रवायात इन्हें इजाज़त नहीं देती। इसीलिए अब किसी को भी इजाज़त नहीं है। और हैरत की बात तो ये है कि ये हमला भारत ने अपने पसंदीदा दोस्त यानी कि अमेरिका की फूड चेन पर किया है, जिसकी वजह से ये खबर कई इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स की जीनत बनी। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है नाजरीन, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यही मंजरनामा देखने को मिला। रेस्टोरेंट्स, दुकानें, यहाँ तक कि सड़कों पर भी खड़े रेहड़ी वालों को भी बख्शा नहीं गया। और ये सब हुआ सावन के महीने के दौरान, जिसे एक ख़ास महीना माना जाता है। इस मौसम में लोग रोज़े रखते हैं और आमतौर पर गोश्त, शराब, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन से भी परहेज़ किया जाता है। अब इन परहेज़ों में भी कोई बुराई नहीं है, बल्कि ज़ाती इंतखाब और अकीदत का दर्जा रखते हैं। मगर जब ये ज़ाती इंतखाब दूसरों की आज़ादी को कुचलने लगे तो वो रवायत बन जाती है, एक फोर्स से की जाने वाली चीज़ बन जाती है। मगर सवाल ये है कि क्या एक रवायत दूसरों पर ज़बरदस्ती लागू की जा सकती है? एहतराम नाजरीन वो होता है जो दिल से हो, ज़बरदस्ती करो तो वो जुल्म कहलाया जाता है। अब एक और कहानी जो भारत के दूसरे कोने असम से आती है। एक नौजवान जिसका नाम था आरिफ रहमान। आरिफ ने एक रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की पाकिस्तान के हक़ में। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके नाम पर भारत में बर वक्त एक नया महाज जो है वो खड़ा हो जाता है। पोस्ट किया और फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, इसे हवालात की इस्लाहों के पीछे धकेल दिया गया। बात यही ख़त्म नहीं हुई नाजरीन, कुछ दिन बाद अदालत में इसकी पेशी हुई। आरिफ नामी शख्स ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, मगर भारतीय निज़ाम ने रोज़ाना 21 दिन तक हर सुबह सोशल मीडिया पर 3 बार जय हिंद कहने का कहा, जो कि इसकी रिहाई की शर्त बनी। नाजरीन, यानी जिसने पाकिस्तान के हक़ में बात की थी, अब उसे भारत के नारे लगाकर अपनी वफादारी साबित करनी है। ये सिर्फ आरिफ की कहानी नहीं है, ये उस खौफ की कहानी है जो अब नारे लगाते हुए भी हमारे दिल में बैठ गया है। ये वो वक्त है जब भारत एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां माजी के एक स्क्रीनशॉट पर हाल का मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया जाता है, जहां गाइडेंस की जगह इंतकाम ने ले ली है। मामला तो चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत में मौजूद कई शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। भारतीय प्रोपेगेंडा कब ख़त्म होगा? दोस्तों, कहानी सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करने की नहीं है, ना ही सिर्फ एक नौजवान की सज़ा की है। ये एक बड़ी तस्वीर का टुकड़ा है, वो तस्वीर जहां सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती चली जा रही है। अगर आप समझते हैं कि ये सवालात अहम हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।